सभी का जय मासी जी की। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। नीति वचन 4 का बुद्धि के लाभ। वचन में जाने के आगे प्रभु के पास प्रार्थना करना है धन्यवाद पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने जिस वचन को दिए प्रभु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इस वचन को पढ़ने के प्रभु जी हमें सहायता दीजिए प्रभु जी। आप हमें मदद करिए प्रभु जी पढ़ने में। प्रभु जी हमें जो भी भूल होगा प्रभु जी आप यहाँ हमें पढ़ा देंगे प्रभु जी, उसको ठीक करके प्रभु जी हमें सहायता करिए, मदद करिए प्रभु जी, हमें मदद करिए इस पढ़ने में। जो मैं अभी वचन पढ़ूँ मेरे मुंह में मैं नहीं पढ़ूंगी प्रभु जी, आप ही मेरे मुंह में इस वचन को पढ़ेंगे प्रभु जी। इस वचन को मेरे मुंह में आप ही पढ़ेंगे प्रभु जी। हमें सहायता करिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु जी, और हमें प्रभु जी इस वचन को पढ़ने में मदद करिए। खुदा बाप मदद करिए प्रभु जी। हाँ खुदा बाप आप प्रभु जी हमें दया करिए, मदद करिए इस वचन पढ़ने में। वचन में समझ में आएंगे, बुद्धि से भरिए प्रभु जी वचन को। प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी, आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे। हाँ आपके नाम को युगानुयुगों तक महिमा मिले। हर एक प्रार्थना यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के वचन बुद्धि की लाभ है। मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरे शिक्षा को ना छोड़ो। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरे आज्ञा का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ की भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरे बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वो तेरे रक्षा करेंगे। उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्त का ध्यान घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उसकी लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेंगी। वो तेरे सिर पर सौभाग्यमान भूषण बांधेंगी और तुझे सुंदर मुकुट देंगी। हे मेरे पुत्र, मेरे बातों सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठक्कर ना खाएगी। शिक्षा को पकड़ रहा, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरे जीवन है। दुष्ट की राहों में पाप न रखना और बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसी छोड़ते उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उसकी नींद नहीं आती, और जब तक वो किसी को ठोकर न खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वो तो दृष्टता से कमाई हुई रोटी खाता और उपद्रवी के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्ट का मार्ग घर अंधकारियों है, वो नहीं जानते कि
वो ठक्कर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। इनकी अपनी आंखें की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनकी वो प्राप्त होती है वो उनकी जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बात कहना तुझसे दूर रहे। तेरे आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरे पलकों आगे की ओर खुली रहे। अपने आप रखने के लिए मार्ग को समर्थन कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो तू दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाएं, और अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। ये आमीन, हालेलुया। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े हो सुने जाने में प्रभु आप लोगों को बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थ्य और जीवते नामों में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।